Ousmane Dembele is the winner of Ballon d'Or 2025 in what has to be considered one of the weakest top 10s ever. क्योंकि अगर आप देखें बैलोन डी'ओर कौन नहीं जीते हैं, रिबरी नहीं जीते हैं, रॉबिन नहीं जीते हैं, रॉबिन वैन पर्सी नहीं जीते हैं, इब्राहिमोविच नहीं जीते हैं, सुआरेस नहीं जीते हैं, मतलब ऐसे दिग्गज प्लेयर बैलोन डी'ओर कभी नहीं जीत पाए। और इस बार उस्मान डेम्बेले, मतलब जब ये प्लेयर होते थे तो उस्मान डेम्बेले टॉप 10 में भी नहीं होते थे। इस समय फुटबॉल का स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर गया है कि मतलब आपको ये लिस्ट ही देखनी है तो आप पाएंगे ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो 5 साल पहले भी कभी इस लिस्ट में नहीं आ पाते। टोनी क्रूज जैसे प्लेयर कभी नहीं जीते हैं, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं। और यहाँ पे विटीनिया नंबर 3 पे है, वो भी मुझे लगता है गलत हुआ है। विटीनिया नंबर 3 पे क्या, मेरे ख्याल से 2 होने चाहिए थे एंड इट वुड हैव शोन कि द गल्फ इन क्लास इस साल कितना है। और मेरे हिसाब से तो जो टॉप 5 होना चाहिए था वो उसमें मेजॉरिटी प्लेयर्स पीएसजी के होने चाहिए थे। तो मेरे ख्याल से जीते डेम्बेले ठीक है, बट सेकंड पे विटीनिया होने चाहिए थे। और थर्ड पे अगर कोई होना चाहिए था तो लमीन यमाल से पहले रफीनिया होना चाहिए थे यार। मेरे ख्याल से बार्सिलोना फैंस जो हैं, जिन्होंने एक्चुअली बार्सिलोना के मैच देखे हैं, वो कभी नहीं कहेंगे कि लास्ट ईयर लमीन यमाल हैड अ बेटर सीजन देन रफीनिया यार। रफीनिया एक तो अपने प्रिफर्ड पोजीशन पे नहीं खेल रहे थे, लमाल की वजह से उन्हें लेफ्ट विंग खेलना पड़ रहा था। एंड पहले 6 महीने में तो रफीनिया ने कैरी किया है बार्सिलोना को। ही वॉज मच द बेटर प्लेयर देन लमीन यमाल। हाँ, सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में थोड़ा बहुत लमीन यमाल अपने फॉर्म में आए थे, बट आप रफीनिया को डिस्काउंट नहीं कर सकते। आई थिंक ही वॉज द लीडर ऑफ दैट टीम। वो थे जो फ्रंट से पूरे बार्सिलोना को लीड कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे थोड़ी गलती हुई। वहाँ पे मुझे लगता है कि रफीनिया शुड हैव बीन एटलीस्ट इन द टॉप 3। फिर नूनो मेंडेस 10th है, उनसे पहले कोल पार्मर है, उनसे पहले मोहम्मद सलाह है, उनसे पहले अशरफ हकीमी है। मतलब नूनो मेंडेस ही उनके जो बेस्ट डिफेंडर, अगर आप देखें पीएसजी के लास्ट ईयर तो नूनो मेंडेस उसमें थे। एज अ लेफ्ट विंगर ही वॉज फिनोमिनल। मतलब ऐसी परफॉर्मेंस चैंपियंस लीग में, लीग्स में मैंने किसी भी लेफ्ट बैक के ऐसे नहीं देखी है पिछले 4-5 साल में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई हैं। ये लिस्ट आई थिंक लोग कह सकते हैं कि सही है, एटलीस्ट द विनर इज राइट, बट मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जो टॉप 10 में कोल पार्मर कहाँ से भाई नंबर 8 पे हैं यार। चेल्सी कहाँ फिनिश की है, आप कैसे कोल पार्मर को 8 नंबर पे ला सकते हैं? उनसे कितने अच्छे अच्छे प्लेयर बचे हुए हैं यहाँ पे। पेड्री 11 है, कोल पार्मर 8 है। पेड्री जो पूरा गेम रन करते हैं। तो आप लोग भी बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या ये लिस्ट सही है या आप इसमें कुछ चेंजेस देखना चाहते थे? क्योंकि मेरे हिसाब से तो विनर बस सही हैं, और वो भी यही दिखा रहे हैं कि इस बार का कितना आसान है बैलोन डी'ओर जीतना। आसान तो नहीं, बट अब आपके पास कम क्वालिटी हो तो भी आप जीत जाएंगे, क्योंकि ये पिछले 10-12 साल के विनर्स की जो लिस्ट है उससे कंपेरेबल तो नहीं है। और आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस और हो सकते थे? एंड प्लीज़, अगर आप लोग को भी फुटबॉल डिस्कशंस पसंद हैं तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। आई लव टू नो योर फीडबैक। थैंक यू।